मतलबी रिश्ते। मतलबी रिश्ते क्या होते हैं? नमस्कार दोस्तों, मन की बात ज्योति के साथ में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस जीवन में आपने भी देखा होगा और मैं तो देखती ही रहती हूँ, क्योंकि सभी का जीवन जो है एक जैसा ही चलता रहता है। रिश्तों को आज मतलब का बना दिया गया है। बहुत सारे ऐसे आपको रिश्तेदार मिलते होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते होंगे कि जब उन्हें मतलब होता है आपसे, तभी से आपसे जो है कांटेक्ट रखते हैं, आपसे जो है संपर्क रखते हैं। और जैसे ही उनका अपना जो मतलब होता है वो जैसे ही सध जाता है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है, वो ऐसे कट ऑफ रखते हैं आपसे, ऐसे बिल्कुल अलगाव हो जाता है आपसे, जैसे कि उन्होंने आपसे कभी कोई रिश्ता रखा ही ना हो। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो साफ साफ ये चीज दर्शाई जाती है कि वो आदमी मतलबी है। जितने भी सॉफ्ट लोग होते हैं, जिनका हार्ट सॉफ्ट होता है, उनका लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। उनको प्यार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से उनको टैकल करते हैं। और उसके बाद जो है अपना जो भी मतलब निकलवाना उन्हें होता है, वो कार्य करवाते ही वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो उस बंदे को जानते भी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एहसान फरामोशी की जो एक छवि है वो दूसरा व्यक्ति दर्शाता है आपके सामने, लेकिन आप वहां पर खड़े के खड़े ऐसे स्तब्ध होकर रह जाते होंगे जैसे कि ये क्या हुआ। अभी कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले तो ये मेरे आगे ऐसे इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, या हेल्प के लिए जो है मुझे बार बार कॉल कर रहा था, या फिर घर में मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, और अचानक इसको ऐसा क्या हो गया कि आज इसने मेरे से बिल्कुल ही अपनी जो है बिल्कुल एक तरह से कटनी हो गई, बिल्कुल मेरे से जो है उसने पीछा छुड़वा लिया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है और अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति ने यह दर्शाया है कि वो सिर्फ मतलब के रिश्ते ही रखना जानता है। देखिए दोस्तों, चाणक्य नीति में भी, चाणक्य एक बहुत ही महान हमारे विद्वान रहे हैं, सभी उनको जानते हैं। चाणक्य नीति में भी चाणक्य ने कहा है कि मतलब के जो रिश्ते हैं वो सभी जो लोग हैं वो सिर्फ मतलब के लिए ही जो है किसी से दोस्ती करते हैं, मतलब के लिए ही दुश्मनी भी होती है। लेकिन जहां पर बात आ जाए कि कोई अगर अनजान व्यक्ति आपसे आपको कोई फायदा दे रहा है, आपको बिना जाने पहचाने आपका कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो आपके एक जाने माने दोस्त से भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपको जानता नहीं है और फिर भी आपका जो है वेल विशर है। लेकिन जहां पर एक दोस्त या एक फैमिली मेंबर आपको जानते पहचानते आपका बुरा कर रहा है, तो उससे ज्यादा बुरा कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं होगा। तो ऐसे मतलबी रिश्तों को अपने जीवन में से निकाल कर आप फेंक दें। अगर ये आपको जरूरी, अगर आपके बस में नहीं है, तो हो सके तो उनसे जो है थोड़ा सा अलगाव बनाकर रखें। और अगर मिलना जुलना और जिंदगी में उनको बिल्कुल ही अलग नहीं कर सकते, तो हो सके तो थोड़ा सा डिफरेंसेस बना के रखिए और मतलब से ही आप भी उनके साथ रिश्ता रखिए। जितनी देर आप किसी, ऐसा हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको जो है आपके साथ रहना जरूरी है आपका, या फिर फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे आप अलग नहीं हो सकते हैं, हम अपने साथ साथ ही उनके रहना है। तो आप जीवन में एक अपना उद्देश्य बनाइए कि आप जो है जैसा आपके साथ दूसरा व्यवहार कर रहा है ना, आप उसके साथ उतना ही व्यवहार कीजिए। आपका मन साफ है, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले का मन भी साफ हो। वो दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और अपना मतलब निकालते ही एक तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब के रिश्तों का कोई भी जो है फायदा नहीं होता है। जीवन में हम बहुत बड़ा जो अपना टाइम है ना, ऐसे लोगों को दे जाते हैं जो कि ना तो हमारा फायदा करते हैं, बल्कि हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे अंदर जो है अपने अंदर से नकारात्मकता ही देते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहिए जो अपने मतलब साध कर आपको जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। एक बार अगर आपने देख लिया तो दोबारा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। साफ मन का व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि जैसा मैं दिल का साफ हूँ ऐसा वो भी होगा। बेचारा मेरा रिलेटिव है, बेचारी मेरी बहन है, बेचारा मेरा भाई है, बेचारे मेरे देवर है, देवरानी है। लेकिन जब आपको इस तरीके के रिश्ते मिलते हैं तो आप मन में कहीं टूट जाते हैं और फिर दूसरों पर भी जो है आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माँ बाप का जो रिश्ता होता है अपने बच्चों से वो निस्वार्थ एक रिश्ता होता है। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आज हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं और बुढ़ापे में जाकर ये लोग हमारी सेवा करेंगे, तो वहां पर जो है
इसको भी एक मतलब का रिश्ता कहा जाएगा। लेकिन निस्वार्थ प्रेम अगर हम इसकी बात करें तो हम भी सोचेंगे कि ये निस्वार्थ कहाँ हुआ। माँ बाप भी तो हमसे एक स्वार्थ के हेतु ही हमें पैदा कर रहे हैं और हमसे सेवा भाव जो बुढ़ापे में करवाना चाह रहे हैं उसकी आशा कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि माँ बाप तो अगर हम सेवा ना करें या फिर हम उनका नाम रोशन ना करें तब भी उनका प्रेम हमारे लिए ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन जहां पर बात आ जाती है मतलब के रिश्तों की, जैसे कि अगर किसी पति ने अपनी पत्नी से शादी करी है कि वो नौकरी करती है या फिर वो मेरी सेवा करेगी या फिर वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर आ जाता है मतलब कि अगर उसको मतलब उस लड़की से है या किसी अमीर लड़के से शादी कोई लड़की कर रही है क्योंकि वो बहुत अमीर है, तो यहाँ पर मतलब आ जाता है रिश्तों में। फिर जब शादी हो जाती है या फिर और कोई रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है और वो मतलब आपका पूरा हो जाता है, तो वहां पर वो सिर्फ मतलब ही रह जाता है, रिश्ता जो है वो कहीं कोसों दूर जो है चला जाता है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि माता पिता की जो बात मैं कर रही थी कि माता पिता तो आपको फिर भी प्यार करेंगे, माता पिता अपने से बच्चे को अलग नहीं कर सकते। तो ये एक निस्वार्थ भाव का जो है प्रेम है। लेकिन किसी भी बंदे की इस पूरे जहान में औकात नहीं है कि आपके माँ बाप की जो है कंपैरेटिवली वो आपको प्यार कर सके, चाहे उसके अंदर कोई भी हो गया। तो बहुत सारे लोग जब कह देते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स के बारे में ही हम सोचें, हमें भी तो अपनी लाइफ देखनी है या फिर हमें भी आगे बढ़ना है। जब लोग लव मैरिज करते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी करते हो। तो माँ बाप का रोल जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ हमारी सेवा करते हैं, निस्वार्थ जो है अपने से ऊपर बढ़कर हमें सब कुछ देते हैं। तो किसी की भी इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो प्रेम हमें दे सके। सिर्फ मतलब के ही रिश्ते आज के जीवन में है और ये सत्य है। तो ऐसे मतलबी रिश्तों से आप बच के रहिए और हो सके तो आप इनसे थोड़ा सा अलगाव बना के रहिए, जिससे कि आप भी दुखी ना हो और दूसरे वाले को भी जो है आपसे निस्वार्थ जो मतलब वो रख रहा है उसकी भी पूर्ति ना हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरीके का भाव रखता है तो उसको मुंह पर जवाब देना बनता ही है। तो यही एक बात थी ज्योति के साथ थी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।